दोस्तों, जब से इंसानों ने बिजली की खोज की है तब से हमें रात्रि के समय बहुत सुविधा हो गई है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों की हेडलाइट्स हाईवे को चकाचौंध कर देती है। वहीं हमारे शहरों की रोशनी को तो अंतरिक्ष की ऊंचाई से भी देखा जा सकता है। किंतु यदि मानव बस्ती से दूर जंगलों की बात की जाए तो यहाँ रात्रि के समय रोशनी का इकलौता जरिया होता है चंद्रमा। और चंद्रमा हर दिन एक जैसा नहीं होता। पूर्णिमा के दिन जहाँ सारा जंगल चांद की दूधिया रोशनी में नहा जाता है, वहीं अमावस्या की रात घुप अंधेरे से भरी हुई होती है। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि जानवरों के व्यवहार में पूर्णिमा और अमावस्या की रात के हिसाब से किस तरह के बदलाव आते हैं? दिन में तो हमेशा रोशनी रहती है, किंतु रातें बिल्कुल अंधेरी या हल्के उजाले से भरी, यानी दोनों प्रकार की ही हो सकती है। तो क्या जंगली जानवर चांदनी रात को देखकर खुश होते हैं या ये अंधकार में ही खुश हैं? चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब टटोलते हैं। चंद्रमा का शिकार पर प्रभाव। दोस्तों, यदि हम छोटे जीवों से शुरुआत करें तो ये देखा गया है कि कीट पतंगे सबसे ज़्यादा नमी भरे मौसम से और उसके बाद रोशनी से ही प्रभावित होते हैं। जिस दिन मौसम नमी भरा होता है उस दिन कीट अधिक क्रियाशील होते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि रोशनी के किसी भी स्रोत जैसे कि बल्ब के आसपास भी कीटों का मंडराना बेहद ही आम बात है। वैज्ञानिकों ने एंटलोयंस पर काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च करके कुछ अनोखी बातें पता की हैं। एंटलोयंस मध्यम आकार के कीट हैं जो रेत में सुरंगनुमा खड्डे खोदकर उन खड्डों के बीचों बीच बैठ जाते हैं। इन खड्डों की फिसलती रेत में अन्य छोटे कीट गिरने के बाद बाहर नहीं निकल पाते और एंटलोयन इन कीटों को पकड़कर खा जाता है। ये देखा गया है कि चांदनी रातों में एंटलोयन अंधेरी रातों की तुलना में कहीं अधिक बड़े खड्डे बनाता है, जिससे ये साबित होता है कि रोशनी के समय छोटे कीटों का आवागमन भी कहीं अधिक रहता है। इसी वजह से ज़्यादा कीटों को पकड़ सकने के मकसद के चलते ही एंटलोयंस बड़े खड्डे निर्मित करता है, यानी कीट चांदनी रातों को पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका में सैकड़ों कैमरों से जानवरों पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि छोटे स्तनधारी जीव जैसे खरगोश या छोटी एंटीलोप प्रजातियां चांदनी रातों में अंधेरी रातों की तुलना में 2 गुना अधिक सक्रिय रहती हैं। क्योंकि अपने लिए घास तलाशते ये छोटे स्तनधारी जीव चांद की रोशनी में कहीं दूर तक शिकारियों पर निगाह रखकर अपना बचाव कर सकते हैं। वहीं यदि शिकारी जीव जैसे शेर और लकड़भग्गों की बात करें तो इन्हें चांद की रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि ये अंधेरी रातों में छुपकर शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अंधेरे की आड़ में शिकार मिलने की संभावना भी अच्छी होती है। लेकिन अंधेरे का सबसे बड़ा फायदा काले तेंदुए या जगुआर उठाते हैं। काले तेंदुए या जगुआर वैसे तो बिल्कुल सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ जेनेटिक गड़बड़ियों के चलते इनका रंग पीले की बजाय काला हो जाता है। काले रंग के शिकारी अंधेरी रातों में पूरी तरह से छुप जाते हैं। किसी घास चरने वाले जानवरों के लिए इन्हें देख पाना करीब करीब असंभव सा ही हो जाता है। इसलिए काले तेंदुए अमावस्या की रात की आड़ में बड़ी ही आसानी से शिकार कर लेते हैं। वैसे आपने काले तेंदुए और जगुआर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने काला बाघ भी देखा है? जरा इस वीडियो में देखिए। काली धारियों वाला ये बाघ भारत के उड़ीसा में देखा गया था। इस तरह के रंग वाले जानवर अंधेरी रातों में शिकार करने की कामयाबी के चलते घोस्ट ऑफ द नाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रमा का मिलन पर प्रभाव। दोस्तों, बाकी के जानवरों को भले ही चंद्रमा से अधिक लगाव ना हो, किंतु भेड़ियों के समूह की निगाह हमेशा चंदा मामा पर बनी रहती है। प्राचीन समय में तो यहाँ तक माना जाता था कि पूर्णिमा या अमावस्या की रात को भेड़िया इंसान बन जाते हैं। अमेरिका में वर्ष 1925 में एक लड़के को पुलिस वालों ने केवल इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उन पुलिस वालों को लगा था कि वो लड़का नहीं बल्कि कोई इच्छाधारी भेड़िया है जो अमावस्या की रात की वजह से इंसान बन गया है। खैर, अफवाहों की बात अलग है, किंतु भेड़ियों पर खोज करने वाले जानकारों का कहना है कि अमावस्या की अंधेरी रातों के दौरान ही भेड़िया नए इलाकों की खोज पर निकलते हैं और इसी दौरान इनमें आपसी लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती है। अंधेरी रातों के दौरान भेड़िया अपने पेशाब से नए नए इलाकों की पहचान करते हैं। वहीं चांदनी रातों के दौरान अमूमन ये शांत रहते हैं। अल्फा नर और मादा चांदनी रात के दौरान ही मिलन करना पसंद करते हैं। शेरों और बाघों जैसे शिकारी जानवर भी जहां अंधेरी रातों में शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं मिलन के लिए आमतौर पर ये चांदनी रातों को ही चुनते हैं। यूरोप में हुई एक रिसर्च के अनुसार उल्लुओं की लगभग सभी प्रजातियां चांदनी रातों में कहीं अधिक सक्रिय रहती हैं। कोई मादा
उल्लू नर उल्लू की तरफ चंद्रमा की चमकदार रोशनी में ही आकर्षित होती है, जिसके पीछे का कारण चंद्रमा की रोशनी में उल्लुओं के चमकते पंखों को माना जाता है। अधिकतर समुद्री छोटे जीव भी चंद्रमा की रोशनी से मदहोश हो जाते हैं और चांदनी रातों के बीत जाने के बाद ये जीव अंडे देते हैं। असल में जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण समुद्र में लहरें अधिक ऊंची उठती हैं, जिस वजह से पानी की हलचल न सिर्फ समुद्री जीवों को खुशी देती है बल्कि बाहरी वायुमंडल से अधिक ऑक्सीजन भी समुद्रों में घुल जाती है। इसी कारण से समुद्री जीव अधिक सक्रिय भी हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा के तेज प्रभाव के कारण मानव समेत सभी स्तनधारी जानवरों के शरीर के रक्त में न्यूरॉन सेल्स अधिक गतिमान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान और अन्य जानवर भी खुद को अधिक उत्तेजित महसूस कर सकते हैं। यानी पुरानी फिल्मों में जो चंद्रमा को देखकर प्रेम गीत गाए जाते थे, उनका मतलब हमारे रक्त के न्यूरॉन्स तक जुड़ा हुआ है। चंद्रमा और जानवरों का प्रवास। दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना जानवरों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शाकाहारी जानवर नई घास की तलाश में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इनकी यात्रा एक गोल घेरे के रूप में एक देश से दूसरे देश की ओर चलती ही रहती है, किंतु घास चरने वाले पशुओं की अपेक्षाकृत पक्षियों को कहीं अधिक लंबी यात्राएं करने के लिए जाना जाता है और पक्षियों का प्रवास निश्चित रूप से चंद्रमा से प्रभावित कहा जा सकता है। कई प्रकार के पक्षी चांदनी रातों में लंबी यात्राएं करते हैं। यहाँ तक कि कुछ पक्षियों के बारे में तो ये तक कहा जाता है कि वो आगे बढ़ते हुए चांद का पीछा भी करते हैं। भारत में चकोर पक्षी के संबंध में प्राचीन समय से ही चंद्रमा को लेकर विभिन्न कहानियां सुनने को मिलती रही है। कई गानों में भी चंद्रमा के प्रति चकोर पक्षी के लगाव को दर्शाया जाता है। यूरोपियन नाइट जार पक्षी, जो किसी फॉल्कन और कोयल का मिला जुला रूप लगता है, चंद्रमा के साथ साथ ही उड़ान भरता प्रतीत होता है। वैज्ञानिकों के समूह ने इस पक्षी पर सेंसर और कैमरे लगाकर ये जाना है कि यह पक्षी पूर्णिमा के हिसाब से ही यूरोप से लेकर भारत तक की यात्रा करता है। यानी जिस जिस देश में पूर्णिमा होती है, ये पक्षी वहीं पहुंच जाता है। इस पक्षी को अमावस्या की रातों में कभी नहीं देखा गया। वहीं विल्डेबिस्ट और ज़ेब्रा जैसे जमीनी जानवर भी अंधेरी रातों की बजाय चांदनी रातों में अधिक यात्राएं करते हैं, क्योंकि नदियों और तालाबों आदि को पार करते समय ये मगरमच्छ जैसे घातक शिकारी को चंद्रमा की रोशनी में कहीं अधिक साफ साफ देख सकते हैं। चांदनी रातों में विल्डेबिस्ट का झुंड फैला हुआ भी रहता है, यानी एक दूसरे से सटकर नहीं बल्कि थोड़ा दूर दूर खड़े होते हैं। वहीं अंधेरी रातों में ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं और हल्की सी आहट को भी किसी शिकारी की गतिविधि समझकर तुरंत सावधान हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि भैंसों के झुंड की बात की जाए तो भैंसों में भी चंद्रमा के अनुसार विल्डेबिस्ट जैसे ही परिवर्तन देखे गए हैं। चांदनी रातों में भैंसों का स्वभाव अधिक उग्र और हिंसात्मक होता है और ये दूर तक घूमकर सबसे अच्छी घास चरते हैं। वहीं अंधेरी रातों के दौरान भैंसों का फैलाव झुंड के रूप में संगठित होने लगता है एवं ये ज़्यादा यात्राएं करने की बजाय एक ही जगह पर अधिक सावधान एवं सजग रहती हैं। यानी एक और जहां शिकारी जानवर अंधेरी रातों को पसंद करते हैं, वहीं शिकार होने वाले जानवरों को चांदनी रातों का ही इंतजार रहता है। वास्तव में चंद्रमा का प्रभाव अलग अलग प्रजाति के जानवर पर अलग अलग प्रकार से पड़ता है, लेकिन इतना तो तय है कि चंद्रमा छोटे कीटों से लेकर बड़े शिकारी जानवरों तक पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि जानवरों के लिए अंधेरी रातों में चंद्रमा आसमान में चमकता इकलौता रोशनी का पिंड है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।